दोस्तों बात करेंगे कि खूनी दस्त के बारे में कि भाई पेचिस हो रहा है, साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो ये समस्या क्यों होती है, क्या कारण होता है, इलाज क्या होगा, लक्षण क्या होगा, जांचें कौन सी की जाएंगी और एलोपैथी में इलाज क्या देंगे, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पेचिस होने की आम बात है, किसी को भी हो जाता है, लेकिन कई बार अगर ब्लड आ जाता है तो आदमी घबरा जाता है, क्योंकि ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है और आदमी में भी हो सकती है। ब्लड आना पेचिस में, इसे क्या बोलते हैं, पहले आप मेडिकल टर्म समझ लो जिससे आपको आसानी होगी। अमेविक डिसेंट्री बोलते हैं इस कंडीशन को। क्या अमेविक, अमेविया अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सबका, ठीक है, तो उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे। अभी आप इतना समझो कि अमेविक डिसेंट्री जो होता है ये क्या है एक्चुअल में, कि आंतों के अंदर एक जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, उसी तरह से एक और जीव होता है, क्या एक और सेल्युलर जीव होता है, क्या अमीबिया। तो अमीबिया का जब आंतों में इन्फेक्शन होगा तो आदमी का पेट खराब होगा, उसको दस्त लगेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक अमीबिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, एंटअमीबिया हिस्टोलाइटिका। इस अमीबिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है आंतों में, एंटअमीबिया हिस्टोलाइटिका का, तो क्या होता है कि वहाँ पे आंतों के अंदर कुछ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं और फिर ब्लड वगैरह आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये होता है क्या, पेचिस में ब्लड आने का कारण। अब जाहिर सी बात है ये होता ही क्यों है, क्योंकि अनहाइजेनिक खाना पीना। कोई व्यक्ति होते हैं जो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या छोटे शहरों में, छोटे गांव कस्बे में देखा जाए तो थोड़ा इतना सफाई का ध्यान नहीं रखा जा पाता, ठीक है। तो अनहाइजेनिक फूड हो, पानी हो, पी लिया बच्चे ने या कोई भी हो, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया शरीर में जाएगा और अपनी ग्रोथ करना शुरू करेगा, आंतों के अंदर रहता है, आंतों के अंदर पनपता है और फिर दस्त लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ब्लड भी आ जाता है। तो एंटअमीबिक जो है हिस्टोलाइटिक इन्फेक्शन है। और बात करें ये बच्चों और बड़ों किसी में भी हो सकता है। और यहाँ पे एक रिस्क ये भी होता है दोस्तों कि ये जो अमीबिया का इन्फेक्शन है ये आंतों से लिवर तक भी पहुँच जाता है। जाहिर सी बात है कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं तो लिवर तक पहुँच जाएगा, लिवर डैमेज करेगा तो और ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी और लिवर को ख़राब कर सकता है, ठीक है। दूसरी भी ऑर्गन्स तक पहुँच सकता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो रिस्क होता है इसमें ये। फिर बात करेंगे कि अगर किसी को ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, उसको दस्त लगे थे लेकिन साथ में ब्लड भी आ गया, तो यहाँ पे एक और चीज़ रहती है दोस्तों कि वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली अगर किसी के स्टूल में ब्लड आ रहा है, मतलब कि लेटरिन गया आदमी फ्रेश होने, उसका ब्लड आ गया, तो नॉर्मली तो आदमी ये सोचता है कि भाई ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब ज़्यादा ताकत लगाई तो जो मसल्स हैं, रेक्टल मसल्स, उनमें इंजरी हो गई है तो वहाँ से ब्लड आने लगा है, तो वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कि टाइट स्टूल के पास होना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है। तो यहाँ पे अलग ही चीज़ है, अलग ही थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से अल्सर्स डेवलप हो गए हैं, तो इसको आप उससे रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई वो ब्लड आ गया तो आप उसकी तरह उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने लगें, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाएगी पहले ये समझते हैं कि जांच क्या होगी। अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है तो डॉक्टर क्या करेगा या आप क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो नॉर्मल सा CBC जांच करा सकते हैं। CBC में आप WBC का काउंट देखो, वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ लो इन्फेक्शन तो है बॉडी में। HB का लेवल कम आ रहा है, जाहिर सी बात है ब्लड निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूल का टेस्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट स्टूल जो उसके मल होता है उसका सैंपल डायरेक्ट डिब्बे में भर के पैथोलॉजी भेज दिया जाता है, पैथोलॉजी वाला उसमें चेक करता है, तो उसमें उस अमीबिया के स्पोर्स दिख जाते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि भैया कि ये अमीबियक इन्फेक्शन है, अमीबियक डिसेंट्री वाला मरीज है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जांच की जाती है। बात करें कि जिस व्यक्ति को ये समस्या होगी तो लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है ब्लड आएगा, दस्त के अंदर ब्लड आएगा और म्यूकस भी आ सकता है, चिपचिपा पदार्थ भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है, और बहुत बुरी बदबू आएगी मल में से, ठीक है। तो ये तो विजिबल लक्षण है। लेकिन उसके अलावा आदमी को थकान होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड लॉस हो रहा है तो HB का लेवल भी कम होगा, एनीमिया भी हो सकता है, तो खून की कमी होगी और थकान भी होगी, ठीक है। हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है और पेट खराब होगा। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो ये भी होंगे ही। अब बात करें कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लोग देखने आते हैं वीडियोस को। देखो ये ट्रीटमेंट आपको घर पे ट्राई नहीं करना, हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना चाहिए। देखो यहाँ पे हमको समझना है कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो पहली चीज़ तो ये कि अमीबिया का इन्फेक्शन है,
तो यहाँ पे हमको एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स देना है। तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स कौन सी होती है? मेट्रोऑर्निडाजोल। मेट्रोऑर्निडाजोल तो देना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप इसके साथ में एंटीबायोटिक दे देते हैं जिस कॉम्बिनेशन में, ऑफ्लॉक्सिसिन ऑर्निडाजोल मेट्रोऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, ऑफ्लॉक्सिसिन ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो ये चलाया जा सकता है, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो इसका इन्फ्यूज़न भी आता है मार्केट में, आईवी इन्फ्यूज़न, इसको डायरेक्ट बोतल की तरह लगाया जाता है, तो वो चला सकते हैं सुबह शाम 3 से 4 दिन तक, ठीक है। तो इन्फ्यूज़न भी आता है, टैबलेट चाहो तो टैबलेट भी दे सकते हैं, ऑर्निडाजोल ऑफ्लॉक्सिसिन का टैबलेट भी आता है, तो वो दिया जा सकता है सुबह शाम किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए और 3 से 4 दिन के लिए। छोटा बच्चा है तो उसके लिए सिरप आता है, तो ये तो क्या करेगा कि अमीबिया की ग्रोथ को रोकेगा, उसको किल करेगा। लेकिन साथ में जो अल्सर्स वगैरह हो गया उनका क्या? देखो यहाँ पे इस दौरान एसिडिटी भी बढ़ जाती है, तो चाहे तो अपनी इच्छा से अपन एसी लॉक दे सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, सुबह शाम दे सकते हैं एसी लॉक, रेनिटिन का टैबलेट या पीपीआई दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पीपीआई दे सकते हैं, रेप्राजोल, डोम्पेराडोन, पेंटरप्राजोल, ये जो है अपना और ओमेप्राजोल, कोई सा भी एक पीपीआई ड्रग देना पड़ेगा, ठीक है। खाली पेट कैप्सूल खिला दो तो पेशेंट को क्या है कि जो एसिडिटी गैस वगैरह बन रही है तो वो नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई, उसके अलावा खून की कमी को भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आयरन के टैबलेट्स चलाना पड़ेंगे। आयरन का टैबलेट कोई भी हो सकता है, उसको आपको डेली एक देना है, ठीक है, 15-20 दिन आपको देना रहेगा, जिससे खून की कमी पूरी होगी। अदरवाइज पेशेंट के साथ और जो समस्याएं आ रही हैं, थकान वगैरह, चक्कर वगैरह, वो बने रहेंगे, तो आयरन सप्लीमेंट चलाया जा सकता है, ठीक है। 4-5 दिन बाद बंदा ठीक हो गया, उसका दस्त कंट्रोल हो गया, तो आप उसके बाद उसको बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट कैप्सूल चला सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, जो अंदर छोटे मोटे घाव बने होंगे तो वो हील हो जाएंगे, तो बी कॉम्प्लेक्स भी सुबह शाम चला सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों कि ये तो नॉर्मल सा ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो बुखार वगैरह आ रहा है तो उस पर पैरासिटामोल चलाना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, नॉर्मल आ रहा था, ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हीमोस्टेटिक एजेंट चलाना पड़ते हैं। हीमोस्टेटिक एजेंट बहुत सारे होते हैं, इटामसलेट दे सकते हैं आप, और या ट्रांक्सामिक एसिड दे सकते हैं। ट्रांक्सामिक एसिड का टैबलेट आता है 500 मिलीग्राम का, उसे आप दिन में 3 बार चला सकते हैं किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए जिसका वजन 50 किलो हो, 18 साल से ऊपर की जिसकी उम्र हो। तो ट्रांक्सामिक एसिड का टैबलेट सुबह दोपहर शाम चलाओ पानी के साथ खाने के बाद, तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। तो ब्लीडिंग को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों क्या, डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री, या बोलना चाहिए खूनी पैचेस, जिसका कारण अपन ने जान लिया, जांच जान ली, इसका लक्षण जान लिया और इसका इलाज। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे नहीं आ रहे। हाँ, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ज्ञानियर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है ज्ञानियर एक्स्ट्रा, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको भी एक बार सपोर्ट करें, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।